27 जुलाई 2024 की सुबह के आसपास का यह समय था। जूही नगर के रेलवे स्टेशन के पास एक पेट्रोल पंप है और पेट्रोल पंप के कुछ दूरी पर झाड़ियाँ थी। यह एक सुनसान इलाका था। इधर कुछ लोग जा रहे थे। गुजरते वक्त उन्हें कुछ कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आई। तभी एक व्यक्ति की नज़र उस पर पड़ जाती है। वह व्यक्ति देखता है कि एक लाश को कुत्ते नोच रहे हैं। उसने जब नज़दीक जाकर देखा तो उसने तुरंत ही पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस सूचना पाकर मौके पर आ जाती है और मौके पर आकर देखती है कि 20 से 22 साल की लड़की का लाश पड़ा हुआ है और उसके लाश को कुत्ते नोच रहे हैं। आखिर ये लाश किसकी थी और इसे इतने बेरहमी से कौन मारा था? इस सारे घटनाक्रम को जानने से पहले आप सभी को हमारा नमस्कार। दोस्तों, दरअसल यह कहानी महाराष्ट्र प्रदेश का शहर नवी मुंबई का एक इलाका है, उरवण तालुका। यहाँ की रहने वाली 20 साल की लड़की जो कि एक कंपनी में काम करती है, वह उस कंपनी में डाटा एंट्री का काम करती है। यह 20 जुलाई 2024 की बात है। यह लड़की अपने घर से सुबह नौकरी के लिए निकलती है। जैसे उसे हर रोज़ नौकरी पर जाना ही होता था, लेकिन उस दिन जब वह नौकरी पर गई तो वह शाम को वापस घर लौटकर नहीं आई। घर वाले थोड़ी देर तो इंतज़ार करते रहे और फिर परेशान हो जाते हैं। इस लड़की का जहाँ जहाँ कांटेक्ट होता है वहाँ वहाँ कुछ पूछताछ करते हैं कि आखिर वो लड़की घर आई क्यों नहीं। क्या इस बारे में उनके जानकारों को कुछ पता है? परिवार के लोग अलग अलग सदस्यों से, अलग अलग लोगों से और आस पड़ोस के सभी लोगों से बातचीत करते हैं, लेकिन उसका कहीं कोई खैर खबर नहीं मिलता। रात भर उसको तलाश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लड़की जब नहीं मिलती है तो परिवार के लोगों की परेशानी बढ़ जाती है। इसके बाद अगला दिन आता है, यानी कि 26 जुलाई। 26 जुलाई को परिवार के लोग नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहाँ जाकर अपनी बेटी की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराते हैं और बताते हैं कि बीकॉम किए हुई थी। उसके बाद उसकी नौकरी लग जाती है डाटा एंट्री ऑपरेटर के तौर पर और वो रोज़ नौकरी करने के लिए जाती थी। 25 तारीख को घर से निकली लेकिन लौट कर नहीं आई। पुलिस वाले इस मामले को गंभीरता से लेते हैं और गंभीरता से लेने के बाद उस लड़की का फ़ोटो मांगते हैं कि फ़ोटो कितना है, कैसा है, साथ ही उसकी उम्र कितनी है। उसके संबंध में जो भी जानकारी थी वो जानकारी लेने के बाद या आसपास की जितने भी थाने होते हैं वहाँ फ़ोटो भी सर्कुलेट कर दिया जाता है। साथ ही वायरलेस पे एक सूचना जारी कर दी जाती है कि 20 साल की एक लड़की है जो कि उरण तालुका के इलाके की रहने वाली होती है। इसके बारे में जो कोई भी जानकारी देगा उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पुलिस को कुछ इस तरह से लोगों से हेल्प मांगने की कोशिश करती है। सोशल मीडिया के माध्यम से उस लड़की के बारे में पता करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन वह लड़की मिलती नहीं है। अगला दिन आता है, यानी कि 27 जुलाई 2024 के सुबह के आसपास का यह वाक़या है। जूही नगर रेलवे स्टेशन के पास एक पेट्रोल पंप है और पेट्रोल पंप के पास थोड़े ही दूरी पर कुछ झाड़ियाँ दिखाई देती है। वह सुनसान इलाका होता है। तभी उधर कुछ लोग जाते हैं और उन्हें कुत्तों की भौंकने की आवाज़ें सुनाई देती है। उस पे से एक व्यक्ति की नज़र उधर जाती है तो वह देखता है कि एक लड़की के लाश को कुत्ते नोच रहे हैं। व्यक्ति जब करीब जाके देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि उसकी लाश से बुरी तरीके से नोचा गया था। इसे देखते ही वह पुलिस को तुरंत ही फ़ोन कर देता है। पुलिस सूचना पाकर मौके पर आ जाती है और मौके पर आकर देखती है कि 20 से 22 साल की एक लड़की होती है। उसकी लाश को कुत्ते नोच रहे थे। वो लाश किसी की है और इसे किसने मारा है, ये सारे सवालों को लेते हुए पुलिस परेशान हो जाती है। इस मामले को देखने के बाद पुलिस थोड़ी सक्रिय होती है। लड़की के घर वालों को सूचना दी जाती है। लड़की के घर वाले मौके पर पहुंचते हैं और वहां आने के बाद जब देखते हैं तो लड़की के शरीर पर चाकुओं से ताबड़तोड़ वार किए गए थे। उसका चेहरा पूरी तरीके से बिगड़ चुका था। प्राइवेट पार्ट पर भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई थी। ऐसा लग रहा था इसे भी चाकुओं से
गोंदा गया हो। आखिरकार परिवार वालों से कहा गया कि इसे देखकर बताइए कि कहीं ये तुम्हारी बेटी तो नहीं है, यानी कि यह श्री शिंदे जो लगातार 24 घंटे से ज़्यादा समय से गायब थी। घर वालों ने देखा तो उसकी पीठ पर एक टैटू था। उस टैटू की वजह से उन्होंने कहा कि हाँ, यह तो वही है, और साथ ही जो कपड़े लड़की ने पहने हुए थे, यह लाश भी उन्हीं कपड़ों में थी। उस कपड़े से भी पहचान कर ली गई। टैटू साथ ही में थे। जो कपड़े थे उनके पहचान कर ली जाती है। लेकिन 20 साल की लड़की का दुश्मन कौन होगा? कौन इसे तबातोड़ चाकुओं से वार करेगा? कौन इसके चेहरे को बिगाड़ेगा और इसके प्राइवेट पार्ट को इतना नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा? पुलिस के सामने कई तरह के सवाल थे। पुलिस इस सवालों का जवाब जानना चाहती थी। इसलिए पुलिस वालों ने इस लड़की से जुड़े हुए जितने भी लोग थे, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट, सभी से संपर्क करने की कोशिश की ताकि इसके बारे में कोई जानकारी जुटाई जा सके। जितने भी लोग थे, खासकर उनमें एक लड़की होती है। लड़की कहती है कि इसने 25 जुलाई 2024 को हाफ डे से छुट्टी ले ली थी। कह रही थी कि मैं किसी दोस्त से मिलने जा रही हूँ, लेकिन मेरा मन नहीं है, लेकिन उससे मिलना तो पड़ेगा क्योंकि मेरी मजबूरी है। क्या मजबूरी थी यह तो यह श्री शिंदे ही जानती थी, लेकिन इस दुनिया में थी ही नहीं। अब घर वाले से बातचीत की जाती है कि तुम्हारा किसी पर शक हो जिससे इस रूप में नुकसान पहुंचाना चाहा हो। तब परिवार वालों की एक कहानी याद आती है। साल 2019 के आसपास की बात है। इस लड़की को एक टैक्सी ड्राइवर जो कि ऑटो वगैरह चलाता था, जिसका नाम दाऊद शेख होता है, दाऊद शेख नाम का लड़का इसे अक्सर परेशान किया करता था। परिवार वाले परेशान हो जाते हैं और नज़दीकी पुलिस स्टेशन में के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करा देते हैं, क्योंकि लड़की की उम्र उस वक्त 17 साल के आसपास होती है। इसलिए उस पर पोक्सो एक्ट की धाराएं भी जुड़ जाती है। उस लड़के को गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद उसे जेल भेज दिया जाता है। लगभग 1.5 महीने के आसपास वह जेल में रहता है और जेल में से छूटकर चला आता है। लेकिन पुलिस वाले ने अब उस लड़के को ढूंढना शुरू किया तो पता चला कि उसने तो मुंबई छोड़ दी है। वो मुंबई कभी दिखाई ही नहीं दिया। आखिरकार पुलिस ने उस लड़के से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां जुटाने की कोशिश की और पुलिस ने एक टीम गठित की। इस लड़के को ढूंढना शुरू किया। तकरीबन बाकी जो अन्य टीमें होती हैं, अन्य जो जांच करने वाले मामले होते हैं, तो कुल मिलाकर पुलिस के टीमों को लगा दिया गया। सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। फिर लोगों से पूछताछ करनी शुरू हुई। मोबाइल का लोकेशन निकाला जाता है। तमाम तरह से पुलिस जांच पड़ताल में जुड़ जाती है। आखिरकार 30 जुलाई 2024 को कर्नाटक प्रदेश का एक जिला लगता है गुलबर्गा, और उसी का ही एक इलाका है शाहपुर की पहाड़ियाँ। दरअसल यह जो लड़का है जिसका नाम दाऊद शेख होता है, दाऊद शेख आखिरकार पुलिस को सुबह 5 बजे के आसपास 30 जुलाई को मिल जाता है। 27 जुलाई को इस लड़की की लाश मिली थी और 2-3 दिन के बाद लड़का मिल जाता है। तो पुलिस इस लड़का को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद इससे संबंधित सारे सवालों को थाने में ले जाकर पूछती है। पूछताछ के तहत यह मामला सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबार, टेलीविज़न के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान में फैल चुका था कि एक लड़की की इस तरह से एक लड़के ने हत्या कर दी है। लेकिन हत्या की वजह क्या थी, घर वाले भी यह बात नहीं जानते थे। साथ ही अब मुंबई के अलग अलग हिस्सों में लोग धरना प्रदर्शन शुरू करने लगते हैं कि आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। गिरफ्तार करने के बाद उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाई जाए। इस घटना ने साल 2012 में जो दिल्ली में घटना हुई थी निर्भया की, इसके ऊपर तो उस कहानी को भी याद दिलाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जिस तरह से निर्भया के साथ बहुत गंदी हरकतें की गई थी, उसी तरह से इसके साथ भी की गई थी। आखिरकार दाऊद शेख जब पुलिस के हाथ पर चढ़ता है तो उसने जब बात पूछी जाती है तो पुलिस की रिपोर्ट और मीडिया की रिपोर्ट, ये दोनों रिपोर्ट के आधार पर एक कहानी लोगों के सामने आती है। दरअसल दाऊद शेख और वो जो लड़की या श्री शिंदे होती है, वह स्कूल टाइम के से ही एक दूसरे को जानते थे, पहचानते थे। ये दोनों एक दूसरे के रिलेशनशिप में भी थे और दोनों एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक जाते हैं। लेकिन दोनों के बीच में दरार पैदा हो जाती है।
और जैसे ही दरार पैदा उनके बीच हो जाती है तो यह बात घर वालों को पता चल जाती है कि एक लड़का एक लड़की को बेइंतहा परेशान करता है। यानी कि अब अपनी बेटी को लेकर वो थोड़ी चिंतित हो जाते हैं। उस लड़के के खिलाफ वो संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करा देते हैं और मुकदमा दर्ज कराने के बाद उस लड़के को जेल भिजवा दिया जाता है। वो लड़का जेल लगभग 1.5-2 महीने के आसपास रहता है। उसके बाद फिर यहाँ से हमेशा के लिए चला जाता है। और इस लड़के के जब जेल गया था तब इसका कांटेक्ट टूट जाता है, लेकिन जैसे ही जेल से छूट के आता है तो फिर से यह लड़की के द्वारा कांटेक्ट में आ जाता है। अब लड़के की कोशिश यह रहती है कि वह उसे शादी करना चाहता था, साथ ही उसे मुंबई से अपने होम यानी अपनी जगह जहां वो रहता था वहां ले जाना चाहता था, लेकिन लड़की यहां जाने को तैयार नहीं थी। इस बीच में जब लड़का लड़की आपस में मिलते थे, बातचीत करते थे, तो लड़का कई ऐसे लम्हे थे, उन लम्हों की तस्वीरों को अपने मोबाइल में कैद कर लिया करता था। ऐसा बताया जाता है कि कई प्राइवेट तस्वीरें थीं लड़की की जो उस लड़के के मोबाइल में थी, और लड़की को यह बात थोड़ा परेशान भी करती थी। लड़का जब जब उससे मिलना चाहता था तब तब उन प्राइवेट तस्वीरों को कहता था कि मैं सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा, नहीं तो तुम उससे मिलने के लिए चले आओ। बात जब इस तरह की आती थी तो लड़की परेशान भी होती थी। आखिरकार उनका मिलना जुलना भी होता था, लेकिन लड़की ये नहीं चाहती थी कि वह उसे परदेश में जाए, वहाँ रहे, उसे शादी करे। उसे बिल्कुल भी उसे दूर रहना चाहती थी। लेकिन उस लड़के ने 25 जुलाई 2024 को एक सोशल मीडिया पर प्राइवेट तस्वीरें को वायरल कर देता है। इतनी आपत्तिजनक तस्वीर थी, लेकिन उन लड़की को पता नहीं था। इसके अलावा शायद कई और तस्वीरें हैं जो अगर डाल दी गई तो सोशल मीडिया पर तो उसकी बड़ी बदनामी हो जाएगी। आखिरकार उस लड़की ने उस लड़के से रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ तुम यह सब काम मत करो। तब लड़का उसे जिद करता है कि तुम्हें मिलना पड़ेगा, और मिलने के लिए उसके लिए एक जगह ढूंढता है और उसे बुलाता है। वहाँ जगह वही निर्धारित करता है। लड़की जब अपने ऑफिस से निकलती है हाफ डे की छुट्टी लेकर, तो अपनी सहेली के पास जाती है और थोड़ा उदास मन से कहती है कि मैं उस लड़के से बिल्कुल मिलना नहीं चाहती, लेकिन क्या करूं, मेरी बदकिस्मती, मुझे उससे मिलने जाना पड़ेगा। हालांकि उससे पूछा गया किसके पास जाना चाहती हो तो लड़की उसका नाम वगैरह नहीं लेती है, लेकिन कुल मिलाकर वहां पहुंच जाती है कोटनाका रेलवे स्टेशन पे, जहां दोनों मिलते हैं और बातचीत करते हैं। बातचीत करने के दौरान यही पता चलता है कि वह मुंबई से उसको कर्नाटक प्रदेश में अपने होम टाउन उसको लेके जाना चाहता है, उसके साथ शादी करना चाहता है। लड़की साफ मना कर देती है। बातचीत करते करते कुछ ऐसे सुनसान जगह पहुंच जाते हैं। लड़के को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो उसकी बात नहीं मान रही थी और उसके पास पहले से ही चाकू मौजूद होता है। उस लड़की पर उस लड़के ने तबातोर वार कर देना शुरू कर देता है। तब तक वार करता है जब तक कि वह लड़की मर नहीं जाती, यानी कि उसके प्राण नहीं निकल जाते। अब यहाँ से उसको बहुत भारी मात्रा में नुकसान पहुँचाकर वहाँ से भाग जाता है और बंगलोर अपनी दीदी के पास चला जाता है। अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर देता है। स्विच ऑफ करने के बाद शाहपुर की पहाड़ियों में जाकर अपने गांव की तरफ छिप जाता है। वो जानता था कि देर सवेर पुलिस उसे ढूंढने जरूर आएगी, लेकिन पुलिस ने भी अपनी मुस्तैदी दिखाते हुए उसे पकड़ लिया और इस कहानी से, इस घटना ग्रंथ से जुड़ी कुछ छोटी छोटी बात को पुलिस तलाश करने लगी। जब लड़की की CDR निकाली जाती है तो उसे यह पता चलता है कि लड़का और लड़की की आपस में बातचीत चल रही थी, लेकिन एक और लड़का था जो कि जिसका नाम मोहसिन है, जो कि कर्नाटक प्रदेश का ही रहने वाला होता है। मोहसिन इससे बातें क्यों होती है, जब इसके बारे में पता करने की कोशिश की जाती है तो पता चलता है कि दाऊद और मोहसिन दोनों आपस में दोस्त होते हैं। जब मोहसिन यानी कि दाऊद का उस लड़की से झगड़ा होता है, विवाद होता है, तो तब मोहसिन इनकी मध्यस्थ करता है, इनसे दोनों की आपस में बातचीत कराने की कोशिश करता था। एक बात तो ये निकल गई कि सामने आई, शायद इसमें लव का जो ट्रैक एंगल होता है वो भी इसमें निकल के सामने आ रहा था, लेकिन पुलिस अभी इस मामले की जांच पड़ताल में जुड़ी है। इस घटनाक्रम से जुड़े हुए छोटे छोटे पहलुओं पर जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस की कोशिश है कि जो आरोपी दाऊद हो उसके साथ में कोई और अन्य भी आरोपी, जितने भी आरोपी हो, चाहे अकेला हो, उसके साथ और भी कई साथी हो सकते हैं, उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।
पुलिस की इस तरह से कोशिश से दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आपको बताना चाहती हूँ कि आप किसी से भी दोस्ती करने से पहले 1000 बार ज़रूर सोचें। कम से कम किस आदमी से दोस्ती आप कर रहे हो, वह कैसा है, इसके बारे में ज़रूर जानें। और अपने माँ बाप के का भी ख्याल ज़रूर रखें। दोस्तों इसका भी ख्याल रखें कि जिस आदमी से आप दोस्ती कर रहे हैं वो आपका अगर तस्वीर निकाल रहा हो तो उसे मना करें, उसे तस्वीर निकालने ना दे, ना ही वीडियो बनाने दे, क्योंकि हो सकता है कि आगे चलकर उसकी नीयत ख़राब हो और आपके साथ वो कुछ गलत करने का सोचे, जैसे कि ऐसा सिरी के साथ हुआ। अगर उसकी तस्वीर दाऊद शेख के मोबाइल में नहीं होती तो शायद आज ऐसा सिरी जिंदा होती। बेहतर तो यही होगा कि आप सब ऐसी चीज़ों में न पड़ें। दोस्तों ये थी सच्ची घटना पर आधारित ऐसा सिरी की कत्ल की कहानी। तो दोस्तों अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ कमेंट में यह बताएं कि आप यह मेरी कहानी कहाँ से सुन रहे हैं और आप कौन हैं, ताकि मैं आपका नाम अगले वीडियो में ले सकूं।